जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है चलित में ग्रह जब भाव बदलते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। और एक प्रश्न श्री प्रशांत जी ने पूछा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रहों की दृष्टि कैसे देखी जाए, उस मूल भाव से देखी जाए जहां वो जन्म कुंडली में है या उस भाव से देखी जाए जहां वो भाव चलित कुंडली में चला जाता है। सबके अपने विचार संभव हैं। मैं अपने विचार यहाँ पे रखूंगा और 4-5 एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे ये बात मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा और आपको ये चीज क्लियर हो। तो प्रश्न भी आपने देख लिया है और अब मुख्य बात क्या करते हैं। देखो, दृष्टियों का प्रभाव हर एक ग्रह जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है उसके बीच में कुछ विशेष डिग्री डिफरेंसेस तक ही वो एक दूसरे को प्रभाव करते हैं। ये एक अलग पूरा विषय है। अब सभी विषयों को एक ही वीडियो में लेना संभव नहीं होता है। तो मूल 2 बिंदुओं पर विचार करना है। पहला कि क्या चलित कुंडली का प्रभाव होता है, इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा कि ग्रह जब चलित कुंडली में भाव परिवर्तन करता है तो वो राशि परिवर्तन नहीं करता। राशि उसकी वही रहती है जो पहले मूल कुंडली में थी, केवल भाव बदल जाता है। तो हमारा दूसरा बिंदु ये कि जब वो चलित कुंडली में भाव बदलता है तो क्या उसकी दृष्टियों का भी परिवर्तन आता है। मेरा अनुभव है हाँ, आता है। मुझे लगता है कि जहां वो चलित कुंडली में जाता है उसी हिसाब से वो अपनी दृष्टियों का फल भी देता है। तो मैं अपनी बात के समर्थन में 5 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जिससे कि ये बात समझना आपके लिए आसान हो। एग्जाम्पल्स को देखिए। ये पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक पुरुष की कुंडली है। 6 सितंबर 1986 सुबह 10 बजे दिल्ली का इनका जन्म है। अब ये इनकी जन्म कुंडली है जो आप देख पा रहे हैं। जन्म कुंडली के अंदर तुला लग्न है, लग्न का स्वामी लग्न में है और ये आपके सामने है। अब इनकी कुंडली में खास बात यह है कि जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, उसका प्लेसमेंट कंपैरेटिवली ठीक है, अपने भाव से 9वें भाव में है। शुक्र जो कारक है वो बड़ा पावरफुल स्थिति में स्वग्रही राजयोग बना रहा है। लगन और सप्तम के स्वामियों में भी कोई तकलीफ नहीं, कुंडली तो बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन इनकी 2 बार शादी टूट गई, बाकायदा शादी होके 2 बार टूट गई। ऐसा कैसे हुआ? अब जब हम चलित कुंडली बनाते हैं, ये रही, तो क्या देखते हैं ये जो राहु है ये शिफ्ट होके इस भाव में आ गया। अब यहां स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी कोई ग्रह चलित कुंडली में भाव बदलता है तो केवल भाव बदलता है। 6ठे भाव से सप्तम भाव, उसकी राशि कभी नहीं बदलती, वो मीन ही रहेगी। भाव ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये भाव चेंज हुआ। अब इसका असर क्या हुआ? पहला हिस्सा तो हमने समझा कि भाव चेंज होने से राहु यहां आ गया। राहु की एक दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ी, यानी भाव और भावेश दोनों पर उसने देखा प्रभाव। लग्न और लग्नेश को भी देखा तो उसने चारों भाव लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमी सबको प्रभावित करा। और इसका नुकसान क्या हुआ? वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह। तो इनकी शादी 2 बार टूटी। अब बात आती है कि क्या दृष्टि अपना प्रभाव करती है? हाँ, इसमें 2 अलग पॉइंट थे। पहला कि चलित में ग्रह जाएंगे, बदलेंगे तो प्रभाव। अब दृष्टि, राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, राहु की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रही है। राहु 5, 7, 9वीं दृष्टि से देखता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि, 8, 9, तो 7वीं और 9वीं दृष्टि से इसको देख रहा है। तो दोनों नियम यहां समझ में आ जाते हैं। पहला कि जब वो भाव चेंज करता है तो प्रभाव डालता है और उसकी दृष्टि का भी प्रभाव आएगा। एक महिला की कुंडली है। 1 जनवरी 1981 सुबह 8 बजे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का ही जन्म है। अब इस कुंडली में स्थिति यह है कि यहां राहु बैठे हैं। इस भाव पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि है। इस भाव का जो कारक है गुरु, उसकी भी यहां पूर्ण दृष्टि है। इस भाव का कारक अपने से पंचम भाव में बैठा है, ये भी स्थिति अच्छी है। तो कहीं कुछ भी खराब स्थिति नहीं है।
पर इन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र बेटा जो लगभग 22 साल का था वो पानी में डूब के मर गया। अब एक बेटा है और वो भी ना रहे तो कहीं तो दिखना चाहिए। जब हम जन्म कुंडली के बजाय चलित कुंडली पे आते हैं तो राहु यहां से यहां शिफ्ट हो गया। ये इतनी बड़ी बात नहीं, इसको समझाऊंगा अभी। जो शुक्र यहां से ये देख रहा था वो शुक्र 12वें घर चला गया। अब ये हो गया कुप्रभाव, 12वें घर में जाने से अपने भाव से 8वें भाव में चला गया तो कमजोर हो गया। अच्छा, अब इसकी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव से शुक्र पर पड़ रही है, 5वीं। तो भाव बदलने से शुक्र के इस भाव पर दबाव आया और दशम भाव पर भी, क्योंकि इन दोनों भावों का स्वामी शुक्र है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा। तो ये तो हुआ कि चलित में ग्रह बदलते हैं तो अपना प्रभाव करते हैं और उस भाव का प्रभाव करते हैं जिस भाव में वो होते हैं। दूसरा नियम ये कि जिस भाव में होते हैं उसी भाव से अपनी दृष्टियों का प्रभाव डालते हैं। तो राहु की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर भी पड़ी और जिसका नुकसान अब ये देखने में आया। अब भाव से भाव, यह भाव का स्वामी कौन था? बुध। राहु की दृष्टि अब बुध पर भी पड़ रही है, यानी पंचम से पंचम दोनों पर। तो नुकसान, संतान की हानि। तो ये देखने एक और जन्म कुंडली है, पुरुष हैं, 15 सितंबर 1992 और शाम को 4:30 जयपुर राजस्थान का ही जन्म है। अब इनकी कुंडली की स्थिति यह है कि जो इस भाव का स्वामी है शुक्र, वो ये रहा और नीच भंग योग बना रहा है, बहुत अच्छा। पंचम से पंचम भाव का स्वामी नहीं, अब ये जो शुक्र जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी साथ में बैठा, इसलिए नीच भंग हुआ। अब इस भाव का स्वामी ये बैठा, यहां स्थिति कहीं ऐसी कुछ खराब नहीं है कि संतान ना हो। बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि आ रही है। अब बृहस्पति देख रहा है, भाव का स्वामी भी यहाँ है, लेकिन इनकी समस्या है कि इन्हें संतान नहीं है या कुछ डॉक्टरी कारणों से संतान नहीं हो सकती। तो फिर चलित में चलते हैं। अब चलित में केतु और मंगल शिफ्ट होके इस घर में आ गए, यहां से शिफ्ट होके यहाँ जो ये बैठे हैं गुरु, जो कारक हैं, वो 8वें घर में शिफ्ट हो गए, ये भी नुकसान हुआ। राहु की पूर्ण दृष्टि इस भाव पे आई तो यहां कितना पाप प्रभाव बढ़ गया कि 2 पापी ग्रह यहां आ गए, 1 पापी ग्रह की यहां दृष्टि आ गई और जो कारक है वो भी 8वें घर में जाके कमजोर हो गया। वस्तु स्थिति क्या निकली कि इनको कोई संतान नहीं हुई। अब आते हैं दृष्टि का प्रभाव। पहले गुरु अपनी दृष्टि से यहां प्रभाव डाल रहा था, चलित में उसका प्रभाव 12वें घर जाएगा, यहां देखेगा, यहां देखेगा, यहां देखेगा। इन तीनों भावों को अच्छा या बुरा जहां दृष्टि जैसी पड़ेगी प्रभाव डालेगा। लेकिन राहु की कुदृष्टि अब इस भाव पर पड़ रही है और उसका नुकसान ये हुआ कि समसप्तक अंगारक दोष बना और इन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। ये पुरुष हैं, 26 अक्टूबर 1973 दोपहर को 1:44 दिल्ली का जन्म है। इनकी कुंडली में भी संतान नहीं हुई कभी। अब ये तो 73 का बर्थ है, इतने बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, तो अब क्या होगा? अब बृहस्पति की पूरी दृष्टि यहां पड़ रही है, प्लस पॉइंट। इस भाव के स्वामी शुक्र की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है और भाव से भाव का स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में है, कहीं कुछ खराब नहीं दिखता। फिर बच्चे क्यों नहीं हुए? चलित में आए। जब हम चलित में जाते हैं तो ये दोनों पापी ग्रह केतु और शनि शिफ्ट होके इस घर में आ गए, यहाँ का प्रभाव करा। राहु यहां से आया और एक प्रभाव आया। बुध जिसके सहारे हम उम्मीद कर रहे थे वो यहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहाँ, यानी जो इस भाव का स्वामी था। और जो शुक्र की स्थिति है अब वो राहु के साथ हुआ, दृष्टि का प्रभाव आया, सारी स्थिति ले दे के प्लस रह गया कि अकेला गुरु। अब यहाँ गुरु भी अपनी नीच राशि में, ये बात ध्यान देने की। अर्थ ये निकला कि संतान भाव में भाव में बैठा ग्रह, भाव का कारक ग्रह और भाव का स्वामी भावेश, ये सभी पापी ग्रहों से पीड़ित हो गए। रिजल्ट क्या निकला? इन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि की भी बात हमने ले ली जो प्रभाव कर रही है, और ग्रह जिस भाव में जाते हैं उस भाव का फिर से ये नियम सत्य हुआ कि ग्रह जिस भाव में है उस भाव का प्रभाव करेंगे और जिस भाव में है उसी भाव से दृष्टियों का प्रभाव भी करेंगे। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है। पुरुष हैं, 27 अक्टूबर 1969 और
सुबह 2:32 का इनका जन्म है, भोपाल का। जनाब ये आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में ही काम करते हैं। अब इतने बड़े अफसर हैं और पुलिस में काम करते हैं, आमदनी के घर से कोई मंगल का लेना देना ही नहीं बनता यहां से, है ना? तो ये पुलिस में कैसे चले गए, ये एक समस्या की बात। इतनी ब्रिलियंट कुंडली में योग नहीं दिख रहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यानी मंगल को 5वें भाव या 5वें भाव के स्वामी के साथ कहीं तो होना चाहिए था। अब जब चलित में जाते हैं तो ये मंगल यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। यहां आते ही उसने इस भाव को मजबूत करा, वो एक त्रिकोण का स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण के हिसाब से प्रभाव करा और उसकी आमदनी के घर पर पूर्ण दृष्टि आई मंगल की। तो वो पुलिस में आईपीएस ऑफिसर बने, अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, अभी तो बहुत सीनियर अधिकारी हैं। तो फिर से नियम सत्य हुआ कि जो ग्रह चलित में जहां पहुंचेगा वहां बैठने का प्रभाव देगा और जहां बैठा है वहां से ही उसकी दृष्टियों का प्रभाव देखने में आएगा। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को देखा होगा तो आपको ये बात स्पष्ट हुई होगी कि किस तरीके से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। यानी भाव बदलेगा, राशि नहीं। जिस भाव में ग्रह होगा चलित कुंडली में, मतलब जहां बैठा है चलित में, दृष्टियां भी वहीं के हिसाब से प्रभाव डालती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।